मैं फुरकान खान, मैं डल लेक के किनारे हूँ। यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का पास ही में कैंप लगा हुआ है। मेरे साथ योगेंद्र यादव हैं जो कि कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए आए हैं और आज श्रीनगर में हम उनके साथ मौजूद हैं। योगेंद्र जी, पहले तो मैं आपको किस नाम से बुला सकता हूँ, आप बताइए। मेरा नाम योगेंद्र है। योगेंद्र जी, जो भी इस नाम से बुला जी। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं इस 150 दिन के अंदर, जब आप कन्याकुमारी से आपने शुरुआत की और पहला दिन आपको कैसा लगा, और अब जो कि 150 दिन है, हम श्रीनगर में हैं, वो यात्रा कंप्लीट हो गई है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और आपके अंदर जो पर्सनली क्या चेंजेस आए? जब यात्रा शुरू की उस वक्त उम्मीद भी थी, आशंका भी थी, एप्रीहेंशंस भी थे मन में। सफल हो पाएगी, कहीं कोई अड़चन, कोई प्रॉब्लम, कोई इंटरप्शन, कोई डिसरप्शन वैसा तो नहीं होगा? क्या मीडिया के ब्लैकआउट की वजह से फिजल आउट तो नहीं कर जाएगी? क्या एक कोहेरेंट मैसेज यात्रा का जा पाएगा? बहुत तरह के, और किन किन समूहों की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। हम खासतौर पे जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, हमारे मन में था कि काफ़ी लोगों के मन में खासतौर पे कांग्रेस को लेकर बहुत शक शुबा रहते हैं, तो क्या वो लोग जुड़ेंगे या कि वो लोग इस यात्रा से दूरी बनाए रखेंगे? ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, ये काफ़ी एप्रीहेंशन, पहले 3-4 हफ्ते के अंदर ये एप्रीहेंशन होने शुरू हुए, कम होने शुरू हुए, और मैं समझता हूं कि 2 महीने के अंदर ये एप्रीहेंशन काफ़ी हद तक दूर हो गए। मीडिया की दिक्कत रही, लेकिन दिल्ली में पहुंचने के बाद मीडिया भी मजबूर हुआ कुछ हद तक इस यात्रा को कवर करने में। अब मैं कह सकता हूं कि ये यात्रा जो सिर्फ पांव की यात्रा नहीं, कोई भी यात्रा आप सिर्फ सड़क नापने के लिए नहीं करते हैं। यात्रा आप करते हैं, उसका एक शरीर की यात्रा है, मन की यात्रा है, विचार की यात्रा है, सब यात्रा एक साथ। चूंकि जो मकसद लेकर राहुल गांधी चले और जो मकसद भारत जोड़ो यात्रा का था, क्या आपको लगता है कि इन 150 दिन के अंदर क्या वो मकसद पूरा मुकम्मल हो गया, या उस मकसद तक भारत जोड़ो यात्रा पहुंच पाई, उसको छू पाई? डिपेंड करता है आप क्या मकसद मानते हैं। जैसे वो नफरत की बात कर रहे थे, वो बेरोजगारी की बात उन्होंने की, वो जुड़ने की बात करी, उन्होंने हाथ जोड़ने की बात करी, उन्होंने जितनी भी स्पीचेस दी उनमें बेसिकली ये कुछ मोटे मोटे मुद्दे थे। तो आपको लगता है कि नफरत कहीं ना कहीं इस यात्रा से कम हुई? नफरत की जो दीवार, देखिए बीजेपी वगैरह ने बीजेपी आरएसएस मोदी ने पिछले 8 साल में, 9 साल में देश में जितनी नफरत फैलाई है, वो निकालने में तो बहुत वक्त लगेगा। लेकिन उसकी शुरुआत हुई है। अभी तक क्या हो रहा था कि हर रोज हम अपने आप को और निचली पायदान पे पा रहे थे। अब पहली बार ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से लगा कि हाँ, ये नीचे जाने का सिलसिला रुका और हम शायद 1-2 पायदान ऊपर ही चढ़ गए। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। जब एक तरह का मोमेंटम होता है, उसको रोकना और रोक के रिवर्सल की प्रोसेस शुरू कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, जो इस यात्रा ने की। इन 150 दिन में मीडिया का जो इंटरेक्शन रहा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जो उन्होंने कवरेज किया, वो भी बड़ा कमजोर सा रहा, उन्होंने दिखाया नहीं। तो क्या मीडिया में ना आने से क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा कमजोर हुई? आप ऐसा सोचिए ना, मोदी जी ये यात्रा अगर 15 दिन के लिए कर देते जी, तो मीडिया में क्या कवरेज होता, और इन 150 दिन का कवरेज आप जोड़ के देख लीजिए, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है जितना कवरेज मोदी जी को 15 दिन के अंदर मिल जाता। मगर ये बात हमें पहले दिन से पता थी। तो इसलिए आज मैं इसके ऊपर कहूं हाई मीडिया ने कवर नहीं किया, अरे तो हमें पता था वो नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश का मीडिया, सरकार की मीडिया की गर्दन सरकार के हाथ में है,
और काफी बड़े पत्रकार सरकार की जेब में है, पूंजीपतियों की जेब में है। ये तो हकीकत है। तो इट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जिस चीज को हम, जिसके खिलाफ, जिस चुनौती के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, मीडिया तो उस चुनौती का हिस्सा है। मीडिया आजकल इस देश में सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रॉब्लम का पार्ट है। जैसे आप कह रहे हैं कि जिस सॉल्यूशन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जो कुछ भी है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने, चूंकि वो 2004 से पॉलिटिक्स में थे, उनकी इमेज खराब होते गई और मीडिया ने भी करी, बीजेपी ने भी करी, तो क्या उन्होंने काफी वक्त लगा दिया यहाँ पे रोड पर आने में और इतना लोगों से मिलने में? किसी एक व्यक्ति की बात मैं नहीं कहता, पर हाँ, ये ऐसा इनिशिएटिव जरूर पहले लिया जाना चाहिए था, लिया जा सकता था। लेकिन ऐसी चीजों के बारे में देर आए दुरुस्त आए, जब हुआ तब अच्छा। आपका भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना भी अलग, लोगों ने कई बातें की। आप कभी आम आदमी पार्टी में रहते हैं, कभी दूसरी तरफ रहते हैं, लेकिन मैंने जो अक्सर देखा है कि जहां भी कुछ होता है वहां आप मौजूद रहते हैं। तो क्या मुतासिर किया आपको कि आप भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ें और आप इसके साथ कश्मीर तक आएं? जहां कुछ भी होता है वहां नहीं रहता, जहां गुड़ होता है वहां नहीं जाता, जहां कुर्सी होती है वहां आमतौर पे नहीं जाता, जहां संघर्ष होता है वहां रहता हूं। और अगर कोई कहे जहां संघर्ष है वहां आप थे, अच्छी बात है। तो इसे मैं एक बैज की तरह पहनता हूं, बहुत अच्छी चीज है ना। कुछ भी हो का मतलब है कि किसी ने कुछ भी कर दिया, मजमा उसके अंदर जाके खड़े हो गए, वो तो नहीं करते। जो सही चीज है, जो की जानी चाहिए। मुझे तो गर्व है कि मैं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का हिस्सा था, मुझे गर्व है कि मैं किसान आंदोलन का हिस्सा था, मुझे गर्व है कि मैंने सीए का विरोध किया, और मुझे गर्व है कि मैं इस यात्रा का हिस्सा हूं। क्या इससे आप राहुल गांधी की जो विचारधारा है उससे इत्तेफाक रखते हैं? हम जब शुरू हुए थे तो एक चीज में इत्तेफाक था, उससे हम शुरू हुए थे, वो ये कि इस देश में झूठ और नफरत जिस तरह से फैलाई जा रही है, उसको खुल के सड़क पे आके विरोध करने की जरूरत है। इस बात पे राहुल गांधी से हमारा पूरा इत्तेफाक था। उसके अलावा तमाम चीजों पे डिसएग्रीमेंट रहते हैं, मेरे अपने संगठन के अंदर डिफरेंसेस रहते हैं साथियों से। तो राजनीति हमेशा कुछ मिनिमम शेयर्ड बिंदुओं के बारे में होती है, तो वो मिनिमम शेयर्ड बिंदु थे, इसलिए हम उस पे चले थे। यात्रा के दौरान मैं समझता हूं वो शेयर्ड जो हिस्सा है वो पहले से बढ़ा है। उनकी इकोनॉमिक सोच, उनकी सामाजिक सोच, उसमें भी अब काफी हमें कॉमनैलिटी नजर आती है। लेकिन राजनीति तो हमेशा डिफरेंसेस के अक्रॉस कुछ मिनिमम कॉमनैलिटी को लेके चलने का नाम है। क्योंकि अब यात्रा खत्म हो चुकी है और अब आपके हिसाब से राहुल गांधी का क्या मतलब इस यात्रा के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या इसका जो उद्देश्य है उसको और आगे बढ़ाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, या फिर जो भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं या कांग्रेस है उसको क्या करना चाहिए? देखिए, ये बात तो आप राहुल गांधी से पूछें, कांग्रेस वालों से पूछें, राहुल गांधी के जो लोग बहुत नजदीक हैं उनसे पूछें। मैं बता सकता हूं हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इस यात्रा ने जो उम्मीद देश में जगाई है, उसके बाद हर एक की जिम्मेवारी बनती है कि उस उम्मीद को सच्चाई में बदले। हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है, जो जन आंदोलन के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। और हमारी जिम्मेवारी ये है कि हमने जिस तरह से इस यात्रा के लिए देश भर के जन आंदोलनों को इकट्ठा किया, उस प्रक्रिया को हम अगले साल, 1.5 साल, 2 साल, मैं तो समझता हूँ 7-8 साल तक जारी रखें, और पूरे देश में इस विचार के, जो भारत को तोड़ने का विचार है, उस विचार के खिलाफ माहौल बनाएं। और उसके लिए हम अभी यात्रा, जैसे आज पूरी हुई है यात्रा, और 6 फरवरी को दिल्ली में हम एक कन्वेंशन बुला रहे हैं, जिस कन्वेंशन में देश भर से हम इन तमाम लोगों को बुला रहे हैं जो इस यात्रा में शामिल हुए, कांग्रेस के बाहर के लोग, और उनके साथ मिलकर हम तो अपना एक्शन प्लान बनाने वाले हैं कि हमें क्या करना है। तो हमारी जिम्मेवारी हमें करना है, कांग्रेस की जो जिम्मेवारी है कांग्रेस करे, राहुल गांधी की जो जिम्मेवारी है वो करे, हम तो अपने काम करें। इतने दिनों में आपकी क्या बात हुई राहुल गांधी से, और आप ने क्या बात हुई है राहुल गांधी से? यात्रा के बारे में बात हुई, कोई मैं उनका कोई पर्सनल फ्रेंड तो हो नहीं, कोई इंटीमेट गपशप होना ऐसा तो कोई मेरा ना स्वभाव है, ना मेरी ऐसी कोई उनके साथ दोस्ती है। यात्रा के बारे में क्या होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए, उसके बारे में बात हुई, और जिस इलाके में गए उस इलाके की समस्याएं, उस इलाके पे क्या किया जा सकता है, क्या करने की जरूरत है, उस सब के बारे में बात हुई, और अमूमन बहुत ही फ्रूटफुल बात हुई। और ऐसा लगा मुझे, जैसा मैंने कहा, कि सहमति का दायरा पहले से ज्यादा बढ़ा है।
एक आखिरी सवाल, क्योंकि कश्मीर में हमें तो आप क्या यहाँ के लोकल लोगों से बात करी आपने, क्या उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करी? यात्रा में कम वक्त मिलता है रुक के लोगों से बात करने का, इस तरह की यात्रा क्योंकि बहुत स्पीड से होती है। लेकिन मैं कश्मीर में आता रहा हूं, कोई मैं पहली बार डल लेक के पास नहीं बैठा हूं, और यहाँ कश्मीरी मानस में क्या है इसका कुछ अंदाज मुझे है, और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने लोग आए और आके जितना उत्साह से जुड़े। मैंने तो इसकी कल्पना नहीं की थी कि इतना उत्साह इसके बारे में होगा लोगों के मन में, जिसका मतलब है कि जरूर कुछ पॉजिटिव है, अच्छा है जो हो रहा है। और बहुत वक्त बाद कश्मीर के लोग किसी नेशनल लीडर को इतनी पॉजिटिव आंखों से देख रहे थे, ये तो मैंने पहले कहीं देखा नहीं था। तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छा देश में हो रहा है, और ये सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं और सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, ये देश के लिए बहुत शुभ लक्षण है कि अगर कश्मीरी किसी राष्ट्रीय नेता में थोड़ा उम्मीद लगा रहे हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा लक्षण है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।